दोस्तों अभी हम लोग जानने वाले हैं कि जो आपका भर्ती है एसडीआरएफ का यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का। और ये एक अच्छी भर्ती है जिसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पद निकाला जाता है। उसमें क्या काम आपको करना पड़ता है, किसके लिए कौन सा सही है, ये सब बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। इससे आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि एसडीआरएफ की वैकेंसी अभी आई है या आगे भी आने वाली है, तो इसमें कौन सा पद आपके लिए सही होगा, कौन सा आपको अप्लाई करना चाहिए और किसका क्या काम होता है वो अच्छे से यहां पे हम लिख लिए हैं, जिसका जानकारी आपको और कोई नहीं देगा, इतने अच्छे से नहीं देगा। हर कुछ आपको हम बताने वाले हैं कि यहां पे नाई के लिए भी क्या क्या आपसे करवाया जाएगा और क्या आपको जरूरत है। तो ये सारे चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कुछ लोगों में अपने दोस्तों में शेयर कर दिया ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि आखिर ये एसडीआरएफ क्या है, इसकी भर्ती कैसे निकलती है, किस चीज का इसमें जरूरत होता है और क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको आसान भाषा में देने वाला है। बड़ा हार्ड काम आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, जिस समय लोग जिंदगी से जूझ रहे होते हैं यानी कि डूबने मरने आग जलन की स्थिति में होते हैं, उस समय आपका योगदान यानी कि आपको भगवान के रूप में उस समय। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करिएगा आप लोग और जानिए कि आपका काम, आपका जो पोस्ट आप अप्लाई करने वाले हैं वो पोस्ट कैसा है आपके लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार का, अगर एसडीआरएफ का हम बात कर लें तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये होता है स्टेट के लिए, एक होता है नेशनल के लिए। तो स्टेट यानी कि बिहार स्तर पर जो निकलती है वैकेंसी, चाहे स्टेट स्तर पर जो भी निकलती है, जिसमें 10th लेवल का पद होता है। और वो पद कौन कौन सा होता है, तो आपका कुक का, यहाँ पे खाना बनाने का, जलवाहक का यानी कि वाटर कैरियर का, यहां पे नाई का यानी कि वार्बर का यहां पे होता है। उसके बाद बात कर ले यहां पे धोबी का, जो कि धोबी का हो गया, यहां पे स्वीपर का। तो ये सभी तरह का पद जो 10th लेवल पे अप्लाई किया था, जिसका फॉर्म लगभग ऑफलाइन कभी ऑनलाइन भी आ सकता है। तो ये आपको समझना होगा कि इसमें जो पद होता है उसमें क्या काम होता है और कितना सैलरी आप लोग को दिया जाता है। अगर बात कर ले बिहार एसडीआरएफ वैकेंसी 2026 में निकाली गई है। ये वैकेंसी हमेशा रेगुलर नहीं आती है, मतलब कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा, लेकिन आप इसके लिए बहुत बड़ा तैयारी करने भी वाले नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही एग्जाम लिया जाता है, ना ही इसमें फिजिकल होता है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है, आपका जो सिलेक्शन होता है, वो आपका इंटरव्यू के अनुसार यानी कि छोटा सा एक इंटरव्यू होता है, और अपने काम में दक्षता के अनुसार यानी कि आपको जो पद भरना है, जो अप्लाई करना है, उसके बारे में कुछ नॉलेज, आप लड़का है चाहे लड़की है, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, इसमें अच्छा खासा सीट भी निकलते रहता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कंपटीशन इतना कम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग इस फॉर्म को अप्लाई ही कर पाते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। यहाँ पे सभी पदों का काम, सैलरी 10वीं पास पर नौकरी है ना। आपका ये सब पद हो जाएगा, जलवाहक, नाई, धोबी, झाड़ू कस का। तो यहां पे आपका देखिएगा बिहार एसडीआरएफ क्या है। सबसे पहले आपका सवाल होगा बिहार एसडीआरएफ क्या है, तो आपको बताया कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ना। बिहार का यहाँ पे स्टेट डिजास्टर, जो भी आपका आपदा वगैरह आता है, समय समय से जो आपदा आते रहता है, जो कि प्राकृतिक आपदा होता है। एक होता है आपदा जो कि आपका कृत्रिम होता है, मतलब मानव के द्वारा होता है। एक होता है प्राकृतिक, जिसमें बाढ़, भूकंप, आग, नाव हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन है ना। ऐसे लोगों में ऐसे जो स्थिति बनती है, तो ऐसे में लोगों का जान बचाने के लिए आप लोग को बहाल किया जाता है स्पेशल रूप से। उसी को हम लोग बिहार में एसडीआरएफ करते हैं, यही नेशनल रूप में निकलता है तो उसको एनडीआरएफ बोलते हैं। तो वो आप समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग का क्या काम होगा, तो बाढ़ में, भूकंप में, आग लगने में, नाव हादसा होने में रेस्क्यू करना, यानी कि उस समय में आपका जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये हमेशा होता नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा हमेशा रोज रोज तो होते नहीं रहता है, इसलिए आप लोग को कम ही काम करना है, और जिस दिन होगा उस दिन आप लोग को वहां पे जाना होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा हार्ड काम आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, जिस समय लोग जिंदगी से जूझ रहे होते हैं यानी कि डूबने मरने आग जलन की स्थिति में होते हैं, उस समय आपका योगदान यानी कि आपको भगवान के रूप में उस समय वहां पे रखा जाता है और बचाव के लिए भेजा जाता है, ठीक है। आप नहीं होंगे तो वहां पे कितना सब कुछ मतलब बर्बाद हो चुका होगा। तो इसलिए आपका काम अच्छा है, यानी कि आपका काम बहुत बड़ा है, लेकिन रोज नहीं है, कभी कभी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 118 पद पे भर्ती आपका 2026 में देखा गया, आगे भी भर्ती आएगा जो अच्छे पद पे आएगा। अगर हम बात कर ले कुक का, यानी कि काम का विवरण क्या होगा कुक के लिए, तो आपका एसडीआरएफ कैंप यूनिट में तैनात जवानों के लिए, क्योंकि एसडीआरएफ एक पूरा संस्था है, एक पूरा कंपनी है समझिए, उसमें सभी लेवल के पद है ना, छोटे से लेकर के बड़े तक। वहां पे अधिकारी भी हैं जो ऑर्डर देते हैं, जो भेजते हैं, जो मैनेज करते हैं ना। वहाँ पे ऑनलाइन का भी काम होता होगा, ऑफलाइन का भी काम होता होगा, बहुत सारा है। तो उन लोगों को खाना भी तो चाहिए, खाने के लिए तो वहाँ पे जितने भी और भी ऑफिसर्स हैं, चाहे स्टाफ हैं वहाँ पे, मतलब एसडीआरएफ में, तो एसडीआरएफ कैंप में यूनिट में तैनात जवानों के लिए खाना बनाना आपका काम होगा। यानी कि देखिए, अब एसडीआरएफ की पूरी टीम ही थोड़ी ना जाती है कि आग जल गया या डूब गया कोई, या कहीं पे कुछ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया। तो एसडीआरएफ का टीम का वहाँ जो नौजवान होगा, जो अधिकारी होंगे, उसमें एक अधिकारी, 5 वहाँ पे कांस्टेबल रूप में
में जो होंगे वो जाएंगे, तो आप लोग उसका भी ख्याल रखेंगे तब ना, उसको जिंदा रखेंगे तब ना वो जाएंगे। यानी कि उनको आपको खाना खिलाना, वो खाना खाने होटल नहीं जाएंगे, वो खाना खाने कहीं भी मतलब ढाबा पे नहीं जाएंगे, वो वहीं पे खाना खाते हैं, सब व्यवस्था उसी कैंप में होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका बहाली होता है, यानी कि खाना बनाने वाला का, एसडीआरएफ कैंप यूनिट में तैनात जवानों के लिए खाना बनाना है, स्वादिष्ट खाना बनाना है, यानी कि आपको शाकाहारी भोजन भी बनाना है, मांसाहारी भी बनाना है। अब आपदा ड्यूटी के दौरान फील्ड में भोजन तैयार करना, अब आपदा कहीं पे आया हुआ है, 2-4 दिन वहां पे रुकना है नौजवानों को, मतलब एसडीआरएफ की टीम को रुकना है, तो वहां खाना का जरूरत होगा, तो इसीलिए आपका बहाली हुआ है कि आप वहां पे जितना भी लोग जाएंगे आएंगे रुकेंगे तो उसका खाना की व्यवस्था आप वहां पे कर देंगे, खाना बना देंगे, आप अच्छे से बना देंगे, ठीक है, क्योंकि खाना बनाने सबको नहीं आता है। तो आप लड़का है लड़की है, जिसको भी आता है बनाने के लिए वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब राशन मैनेजमेंट और साफ सफाई, अब राशन का मैनेजमेंट भी कि खाना में अब क्या चाहिए, है ना, पत्ता गोभी बनाया है, फूल गोभी बनाया है, आलू बनाया है, भिंडी बनाया है, कुछ भी बनाया है तो घट गया, फिर से उसको लाना, उसका सब हिसाब वगैरह रखना भी आपका काम होगा, है ना। राशन मैनेजमेंट तो साफ सफाई का ध्यान भी रखना आपको होगा। किसके लिए सही है, तो जिसको खाना बनाने आता है और इंटरेस्ट है, मतलब किचन का अनुभव है, यानी कि आपको संभल जाएगा, सब कुछ अच्छे से आप कर पाते हैं, आपका हाथ में वो जादू हो कि खाना बनाए कोई अच्छे से खा ले, है ना। कम ही खाना बनाए, कम ही क्वालिटी, कम ही क्वांटिटी दे, लेकिन उसका अच्छा लगे उसको खाने में, कि कल फिर वो बोले कि जल्दी से बनाओ। तो ऐसा अगर क्वालिटी आप में है तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मसालेदार हो गया, नॉर्मल हो गया, वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, सब तरह का खाना आप बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कुक का काम हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो वाटर कैरियर, अब काम का विवरण क्या होगा वाटर कैरियर के लिए, मतलब जल वाहक, आपको समझ में आ रहा होगा जल वाहक का काम क्या होगा, तो पानी मतलब लाना ले जाना, पानी का पूरा मैनेजमेंट, पूरा टीम के लिए पानी का मैनेजमेंट, यानी कि एसडीआरएफ टीम के लिए पीने का पानी का व्यवस्था करना, मतलब कहीं से भी वो पानी को लाना हो, किसी के द्वारा लाना हो, वो पानी को पहुंचाना हो, मतलब सब टीम जहां जहां भी है वहां पानी देना है, और कितना पानी कहां चाहिए, पीने का पानी का व्यवस्था करना, ये भी आपका काम होगा। आपदा स्थल पर पानी पहुंचाना, यानी कि जहां पे जैसे टीम है और कहीं आपदा आ चुका है, दूर है वहां पे, तो वहां भी पानी का व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति होगा जो कि पूरे इलाका में जाकर के पानी का पूरा व्यवस्था रखेगा। और पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, और भी जरूरत, यानी कि नहाने के लिए भी हो सकता है, या और भी जगह पे जहां पे यूनिट पे किसी लोगों को जरूरत होगा पानी, तो उसके लिए भी जरूरत वहां पे, और टैंकर वगैरह भी बहुत सारा होता है, वहां पे भी आप लोग को रहने का काम मिल सकता है, ठीक है। तो सब पानी का जितना भी काम होगा वो आप पे सौंपा जाएगा, ठीक है। तो पानी की टंकी हो गया, ड्रम भरना वितरण, मतलब जो भी टैंक वगैरह आपको बोले ना कि ट्रक टाइप का टैंक होता है, उसमें भी अगर पानी भरना है, मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए आपका जरूरत पड़ेगा। तो ये सब तरह का काम आपको जल वाहक में हो जाएगा। किसके लिए सही है ये पानी वाला काम, किसके लिए सही है, तो जिसका भी शरीर थोड़ा सा फिट है और लगता है कि ये सब काम हम कर पाएंगे, तो आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, और ना ही इसके लिए बहुत बड़ा अनुभव का जरूरत है। अब नाई का है, बार्बर का, तो इसके लिए अनुभव का जरूरत है, इसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप किसी का बाल नहीं काट सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नाई का जो पोस्ट है, इसका काम का विवरण अगर हम बात कर लेंगे, तो एसडीआरएफ जवानों के लिए यहाँ पे कटिंग, मतलब हेयर कटिंग, अब वो हेयर कटिंग कराने के लिए सैलून तो जाएंगे नहीं, और जहां वो होंगे वहां कोई जरूरी नहीं है कि सैलून होगा, तो एक प्रॉपर व्यक्ति चाहिए जो कि उनका कपड़ा भी धो दे, उनका बाल भी काट दे, है ना, वो अपना काम करे। यही होता है टीम वर्क, इसी को बोलते हैं हम लोग टीम वर्क। यानी कि टीम क्या है, तो जिस काम के लिए बहाल हुआ है अगर वही काम सिर्फ रहे तब तो ठीक है। अब कपड़ा भी तो धोना है, अब कपड़ा धो रहे हैं, फोन आ गया कि वहां पे आपदा आ चुका है, बाढ़ आ चुका है, वहां पे आग लग चुका है, वहां पे जल्दी आना है, तो अब कपड़ा धोते धोते खाना भी नहीं खाए हैं, पानी भी लाना पड़ेगा, खाना भी बनाना है, तो कैसे जा पाएगा इंसान। अपना जीवन में ही कितना सारा काम होता है, तो किसी एक काम को वो अच्छे से नहीं कर पाता। इसलिए पूरा टीम होता है कि इसका बाकी सब काम और टीम मिलकर करेगा। तुमको हमेशा तैयार रहना है कि आपदा में जल्दी से पहुंचना है, और वहां का पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करना है, लोगों को बचाना है, राहत पहुंचाना है, समझ गए। तो इस तरह से होता है। तो ये सभी तरह का काम जो है, इसमें नाई का हो गया, धोबी का हो गया, झाड़ू कस का हो गया, बहुत सारा काम यहाँ पे निकलते रहता है। तो एसडीआरएफ जवानों का हेयर कटिंग और सेविंग वगैरह सब आपको करके तैयार रखना है कि वो नौजवान रहे, नौजवान दिखे, और काम के लिए इतना तत्पर रहे कि बाकी चीज पर उसका ध्यान ना जाए। तो कैंप में साफ सुथरा रखना, अनुशासित लुक बनाए रखना, यानी कि अनुशासित लुक का भी जरूरत होता है। आप देखते होंगे कि आर्मी वालों का या किसी भी एयरफोर्स वालों का, नेवी वालों का, फोर्स वालों का अगर हम बात कर लें, तो हेयर स्टाइल हो गया, है ना, दाढ़ी मूछ हो गया, सब मेंटेन में रहता है, हमेशा आपको वो एकदम तैयार दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही वैसा। अगर वो थोड़ा सा आलसी हो जाएगा तो कहीं आपदा टल नहीं पाएगा, यानी कि आपदा पूरा सक्सेस कर जाएगा, है ना, ये घर में ही बैठे रह जाएगा आलस में। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे सब वो सब आपका रखना है। लंबी ड्यूटी के समय नियमित ग्रूमिंग होते रहना चाहिए, यानी कि आपका पूरा वहाँ पे साफ सफाई, पूरा जितना भी नौजवान है सबका दाढ़ी कट, हेयर कट, ये सब करना है आप लोग को, ठीक है। तो किसके लिए सही है? जिसके पास भी नाई का अनुभव, यानी कि सब अनुभव
अगर आपके पास है बाल काटने का, दाढ़ी बनाने का अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा से भी जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा मोड़ा भी आता है तो आप वहाँ सीख जाएंगे। इतना लोग बाल कटाएगा एक दिन में कि आप वहाँ पे सीख जाएंगे, ठीक है। तो छोटे पद से लेकर के ऑफिसर्स तक का सबका बाल आपको काटना पड़ेगा, तो ये चीज है। तो वहाँ सबका जरूरत होता है, मतलब समझिए कि एक वो अलग ही दुनिया होता है। कैंप का मतलब ही होता है कि एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पे छोटे से लेकर बड़े अधिकारी भी मिलेंगे और हर तरह का काम के लिए अलग अलग लोग भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका एसडीआरएफ, और इसी प्रकार से एनडीआरएफ भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है और कोई बड़ा बात उसमें होता नहीं, बस वो नेशनल काम करता है और ये आपका स्टेट लेवल पे करता है। एसडीआरएफ जवान के कपड़े धोना किसका काम होगा, तो धोबी का। जितना भी कपड़ा वगैरह होगा, जैसे जो खराब हो गया कपड़ा, बहुत दिन से पहना हुआ, तो उसको कपड़ा धोना जितना भी होगा वो सब काम यहाँ पे धोबी का होगा। आपका बस यही काम है कि आपको सबका कपड़ा धो करके सुखा करके बढ़िया से दे देना है उसको, ठीक है, ताकि वो जब रेडी होने जाए उसको कपड़े का दिक्कत ना हो कि हम पुराना कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, यानी कि मतलब गंदा कपड़ा हम पहन रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका धोबी का काम होगा, यानी कि यूनिफॉर्म की साफ सफाई, जो भी यूनिफॉर्म होता है उसका साफ सफाई, और आपदा ऑपरेशन के दौरान गंदे कपड़ों की मैनेजमेंट आपको करना होगा। कपड़ा का मैनेजमेंट आप पर छोड़ा जाएगा। जो धुलाई का काम करना जानते हैं वो आराम से इस मतलब फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अब एक है झाड़ू कस का, यानी कि स्वीपर का काम का क्या विवरण है। जैसे कि आपका एसडीआरएफ कैंप हो गया, उसमें ऑफिस है, बैरक की साफ सफाई रखना, वहां पे गंदगी ना हो, मतलब झोल झक्कड़ ना हो, कहीं पे सब कुछ साफ सफाई रहे, कहीं पे कुछ ना रहे। तो ये पूरा कैंप का जगह का वहां पे मतलब समझिए कि आपका हॉल का, बरामदा का, रूम का, बाहर मतलब वो सारा जो हो गया उसका, फील्ड का, ये सब साफ सफाई आपको देखना होगा। तो झाड़ू कस का ये काम होगा। टॉयलेट से लेकर के स्टोर, कार्यस्थल स्वच्छ रखना, सब जगह को स्वच्छता मतलब अच्छे से क्लीनिंग रखना आपका काम होगा, ठीक है। आपदा क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना, मतलब आपदा क्षेत्र है वहां पे कैंप लगा करके छोटा सा वहां पे टीम रुका हुआ है, तो वहां पर भी साफ सफाई करना आपका काम होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये झाड़ू कस का काम हो जाएगा। किसके लिए सही है, जो नियमित साफ सफाई रखते हैं, कार्य में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए सही है। जो साफ सफाई में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। अब यहाँ पे बात कर ले इस पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए आपको लगभग 22,000 रुपए, किसी को 23,000, किसी को 21,000, किसी को 24,000 रुपया भी मिल सकता है। वो अपने कार्यस्थल के अनुसार और कार्य क्षमता के अनुसार भी बढ़ते रहता है। तो सभी पदों पर लगभग 22,000 प्रति माह, मतलब पर महीना आप लोग को दिया जाएगा। और सरकारी सेवा प्लस नौकरी की सुरक्षा भी आप लोग को मिलने वाली है। आपदा ड्यूटी का विशेष अनुभव भी आपको प्राप्त होने वाला है। और क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को भरने के लिए आपको मात्र 10th पास का होना जरूरी है। और अनुभव वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि खाना बनाना है, तो अब हमको खाना अगर नहीं बनाने आता है, तो मेरे पास अनुभव नहीं है, फॉर्म भर दिए हैं, तो वहाँ पूछेगा खाना बनाने पहले से आता है कि नहीं आता है, तो हम बोलेंगे सिखा दीजिए, तो उसको प्राथमिकता कम दिया जाएगा। बशर्ते कि एक और साइड में लोग खड़ा है जो बोलेगा एकदम बढ़िया वेज नॉन वेज तो और बढ़िया बनाते हैं, तो उसको प्राथमिकता ज्यादा दिया जाता है। समझ में आ गया। तो ये आपका अनुभव के अनुसार भी थोड़ा सा ये नौकरी लगता है। बाकी झाड़ू देने में, है ना, पानी पहुंचाने में, ये सब में क्या ही अनुभव का आपका जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप 10वीं पास हैं और एक अस्थायी सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आप बिहार एसडीआरएफ भर्ती आपके लिए शानदार मौका है, जो कि आप भर सकते हैं। ये भर्ती के बारे में जानकारी हम वीडियो में दे चुके हैं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल पर जहां भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अच्छे से आपको जैसा जानकारी हम देते हैं शायद ही ऐसा आपको कहीं और मिल पाएगा। तो आपको लाइक इसलिए करना है क्योंकि हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करने से आपके साथ भी कुछ अच्छा होता है। तो शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को लोगों में, ताकि उनको भी एसडीआरएफ के बारे में वैकेंसी वो अप्लाई करें या ना करें, उसके बारे में जानकारी उसको हो जाए कि एसडीआरएफ क्या है, इसमें जो पोस्ट निकलते हैं उसके बारे में क्या कहा गया। तो 118 पोस्ट निकाला गया आपका। इसको आप लोग भर सकते हैं। कब भर सकते हैं, तो आप लोग 7 जनवरी से इसको अप्लाई कर रहे हैं। और कहा गया कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर, मतलब 1 महीना का समय आप लोग को दिया गया था। और इसमें आप डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सभी प्रकार का पद भी निकाला गया है। तो इस फॉर्म को आप लोग भर लिए होंगे या भरने वाले होंगे, तो ये सभी जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और कैसा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा जानकारी, और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखेंगे। और इसका फॉर्म के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है सब जानकारी, यानी कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे जो ऑफलाइन फॉर्म भरना है, वो फॉर्म कहां मिलेगा, तो हम टेलीग्राम पर भेज चुके हैं। उसको आप जाकर के निकलवा लीजिए फोटो स्टेट के दुकान में, ठीक है, वहां साइबर कैफे में निकलवा लीजिए जाकर के, उसको भर के आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में जानकारी दे दी है, या आई बटन पे आ रहा होगा, देख लीजिएगा। इसको आप वीडियो को सब जानकारी उसमें हम दे चुके हैं फॉर्म के बारे में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है, जो कि फ्री का चैनल है, सर्च करके भी डाउनलोड कर, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी हम दे चुके हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आनंद स्टडी ऑनलाइन लिखिएगा तो आपको सर्च हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको जो जानकारी हम दिए वो सब समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अपने पोस्ट को आप जो भरे होंगे, तो आप नीचे लिखेंगे किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं या कर दिए हैं, तो उसके लिए और भी स्पेशल वीडियो होगा तो हम बना देंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।